फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इंग्लिश की वोकैबलरी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं सिनोनिम बेस्ड। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे, चाहे आप UPSSC पैट का भी एग्ज़ाम दे रहे हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम देंगे, इस सिनोनिम्स आपसे पूछे ही जाते हैं। तो हम ये MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे और ये MCQs की सीरीज़ मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी टेस्ट सीरीज़ वाइज। अब हम इन MCQs की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यही है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन वर्ड विच एक्सप्रेसेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आपके होते क्या है? सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब जिनका एक ही मीनिंग उनका एक ही होता है पर उनके वर्ड अलग अलग होते हैं। जैसे आपका यही है शेत। शीत का आपका जो आपका अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो है आपका मियान। क्या है? मियान। मियान कह लो, खोल कह लो, आवरण कह लो, ये क्या है? ये आपके हिंदी में अर्थ है। शीत का मतलब है आपका आवरण, मियान, खोल, ये आपका हिंदी में अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? विपिन। विपिन आपका हथियार हुआ, तो ये तो आपका गलत है। हाइड मतलब छुपाना हुआ। इंकरेज मतलब किसी को उकसाना हुआ। तो इसका आपका आंसर होगा कोट, क्योंकि कोट भी क्या करता है? कोट भी आपको ढकता है। कोट का जो अर्थ है क्या है? कोट का आपका आवरण होता है, ढका होना होता है, कलई करना, अंग रखा, लथपथ होना, ये आपके कोट है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, कोट। तो आई थिंक आपने इसका सही आंसर दिया होगा कि शीत का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका कोट। अन्य इसमें से आपके कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेस्ट। हेस्ट का आपका अगर आप इसका हिंदी में अर्थ कहेंगे कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो इसका जो हिंदी में अर्थ है वो होता है फुर्ती। हेस्ट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? फुर्ती, तेजी, जल्दी, जल्दी, जल्दी। अब आप समझ गए होंगे नेवर कभी नहीं होता है। लेटर का भी बाद में है। इवेंचुअली का अर्थ भी आपका कभी कभी होता है, पर जो आपका सून है उसका अर्थ भी जल्दी होता है। तो हेस्ट, सून दोनों क्या हैं? दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में। हेस्ट का मतलब भी जल्दी ही होता है और सून का मतलब भी जल्दी ही होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, सून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिडेम्पशन क्या है? रिडेम्पशन आपको रिडेम्पशन का सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले आते हैं कि रिडेम्पशन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो रिडेम्पशन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है पाप मुक्ति। क्या होता है? पाप मुक्ति होता है रिडेम्पशन का हिंदी में मीनिंग। तो इसका जो आपका और किसका होता है? अटोनमेंट। अटोनमेंट का अर्थ भी आपका क्या होता है? पाप मुक्ति। पाप मुक्ति, प्रायश्चित। अगर आप कहेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है कि हम ऐसे होने के हम एक बार याद करेंगे, तो आप ये देख लीजिए कि इनमें से रिडेम्पशन के जैसे आप में पाप मुक्ति है, तो इसमें से कोई ऐसा वर्ड देख लीजिए जिससे आप उसे रिलेट कर सके। पेनल्टी है, पेनल्टी आप इससे रिलेट नहीं कर सकते पाप से। रिट्रीब्यूशन को भी आप पाप से रिलेट नहीं कर सकते, फॉरफिट को भी, पर अटोनमेंट को आप पाप से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो होगा वो हो गया आपका ऑप्शन बी, अटोनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेंसस क्या है? कॉन्सेंसस का आपका जो आपको सिनोनिम बताना है, कॉन्सेंसस का सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है
सर्वसम्मति। क्या होता है? सर्वसम्मति होता है आपका इसमें हिंदी में, सर्वसम्मति होता है आपका हिंदी में। तो क्लैमर नहीं होगा, टुमुल्ट नहीं होगा, हारमोनी, 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 हारमोनी आपका इसमें बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि हारमोनी का आपका हिंदी में अर्थ है सामंजस्य। अब आप कहेंगे कि आपको, हाँ, आपको हिंदी में इनके थोड़े मीनिंग आपको पता होने चाहिए कि हारमोनी का अर्थ क्या होता है। हारमोनी का अर्थ होता है सामंजस्य है, किसी के साथ समन्वय स्थापित करना, सुमेल रखना, अनुरूपता रखना, अविरोध रखना, ये होते हैं इनके सिनोनिम्स। इसके अर्थ, हारमोनी के अर्थ क्या होते हैं? सामंजस्य, समन्वय। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, हारमोनी। अगर आप कहेंगे कि इसके और भी कौन कौन से, कि आपको जो कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा आपका हो सकता है कॉर्ड, कनकरेंस, ये इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो इसका अर्थ है आपका ऑप्शन बी, हारमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है अर्सुवसल। क्या है? पर्यूसल। इसका आपका सिनोनिम क्या होगा? इसका आपका, पहले इसका हम कर लेते हैं कि इसका आखिरकार हिंदी में मीनिंग क्या है। इसका आपका हिंदी में मीनिंग है अध्ययन। अध्ययन हो गया, वाचन हो गया, अध्ययन हो गया, वाचन हो गया। भाई आप खुद देख लीजिए, अध्ययन, अध्ययन क्या हो? इंस्पेक्शन करना। जी हाँ, इंस्पेक्शन करना। अगर हम किसी का अध्ययन करेंगे, किसी का अवलोकन करेंगे, किसी का वाचन करेंगे, किसी को परखेंगे, तो उसे इंस्पेक्शन ही तो कहेंगे। उसे जांच करना है, उसे एक तरीके से जांच करना, उसकी परख करना, भाई डेलिक्वेंसी नहीं कहेंगे, इनकंसिडरेशन नहीं कहेंगे, और लैक्सिटी नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन है इंस्पेक्शन। अगर आप कहेंगे इसके और सिनोनिम्स कौन से हैं, तो जो इसके और सिनोनिम्स हैं वो आपके हो सकते हैं सर्वे। भाई सर्वे करना भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है कि आप चेक कर रहे हैं, इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? पर्सिवल के स्क्रूटनी, सर्वे और चेक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है स्नार्ल। क्या? स्नार्ल। आपको इसका सिनोनिम बताना है, तो सबसे पहले आता है कि स्नार्ल का आखिर हिंदी में मीनिंग क्या है। तो इसका आपका हिंदी में मीनिंग जो है वो है लड़ाई, गुर्राहट, रचना, मतलब कुल मिला के गुस्से से रिलेटेड है आपका स्नार्ल। तो वही अमेठी नहीं हो सकता, अकॉर्ड नहीं हो सकता, एम्पैथी, क्योंकि ये सब आपके सिंपैथी या आपके दया से आप रिलेट कर रहे हैं, पर हमें लड़ाई से रिलेट करना है। तो आपका ग्रोल क्या होगा? ग्रोल। ग्रोल का अर्थ भी आपका गुर्राहट, रचना, भुनभुनाना, बादल की गरजना, ये सब आपके लड़ाई से रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, ग्रोल। और जो इसके सिनोनिम्स हैं स्नार्ल के, वो आपके इसके अलावा जो आपके सिनोनिम्स बनेंगे ग्रोल के अलावा, वो होंगे आपके नोट और रावल। या आपके 3-4 सिनोनिम बन जाएंगे स्नार्ल के। क्या क्या? ग्रोल, ग्नाल, नोट और रावल, ये आपके सिनोनिम बन जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सुक्यूलेंट। क्या? सुक्यूलेंट का आपको सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले वही कि आपको सुक्यूलेंट का अर्थ पता होना चाहिए। सुक्यूलेंट का आपका अर्थ क्या होगा? तो सुक्यूलेंट का जो अर्थ है वो है रसीला, मतलब रसीला कह लीजिए या आकर्षक कह लीजिए। रसीला, आकर्षक। सुक्यूलेंट का जो अर्थ होता है सरस। तो इसमें आपको क्या लगता है? ये आपका असल नहीं, सरस।
तो इसका आपको क्या लगता है, क्या क्या होना चाहिए भाई? टॉरिड। ऑरिड तो आपको लग रहा होगा ये कोई मतलब खरकश से, ये कोई खड़वे से उसका आपको वो कर रहा है, अनुभव करा रहा है। और एरिड भी नहीं हो सकता, हेयर भी नहीं होता, तो इसका आंसर है अर्शियस। जी हाँ, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका अर्शियस, क्योंकि अर्शियस का आपको अर्थ क्या होता है? अर्शियस का आपका अर्थ होता है आकर्षक, स्त्री या स्वादिष्ट, ललित, सुस्वाद, मीठा, रसीला, ये आपके अर्शियस के अर्थ हैं। और सिकुलेंट का के और सिनोनिम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जूसी, डिलीशियस। भाई आपको पता है जूसी की जो जूसी है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रसीला होगा, मीठा होगा। डिलीशियस मतलब कि जो बहुत चीज़ डिलीशियस खाना बनाया है, बहुत ही लाजवाब मज़ेदार खाना बनाया है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अर्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एस्केटिक। क्या है एस्केटिक? एस्केटिक का आपका अर्थ क्या होगा? एस्केटिक का आपका अर्थ होता है तपस्वी, आत्मसंयमी, आत्मसंयमी, तपस्वी, सिद्ध, योगिनी, ये सब आपके एस्केटिक का अर्थ है। एस्केटिक को क्या, एस्केटिक के अर्थ, एस्केटिक किसे कहते हैं? जैसे किसी कोई योगी है, तपस्वी है, तो उसको इंग्लिश में एस्केटिक कहा जाता है। मैं इसमें आपको हिंदी में आपकी वोकैबलरी में मैं आपकी सही कर रही हूँ। इसमें क्या, मैं आपको हिंदी का अर्थ भी साथ साथ बता रही हूँ कि इसमें इसको क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है इसके सिनोनिम। स्प्री नहीं होगा, क्या होगा? ऑस्ट्रियर। जी हाँ, क्या होगा? ऑस्ट्रियर, क्योंकि ऑस्ट्रियर भी आपका जो ऑस्ट्रियर का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रियर का मतलब होता है कठोर, कठिन। तो ये आपके सिनोनिम ही कहलाएगा, क्योंकि आप भैया एस्केटिक का मतलब ही वो ये कि तपस्वी, योगी, कठिन, कठोर, और आपका ऑस्ट्रियर का भी सेम मीनिंग है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रियर। और जो एस्केटिक के जो और सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? अगर आप कहेंगे मॉन्क, अगर इन चारों ऑप्शंस में मॉन्क होता तो मॉन्क भी आपका सही होता। एब्स्टिनेंट, ये भी आपका सही होता है, एब्स्टिनेंट या मॉन्क। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंटीथेसिस। क्या है? एंटीथेसिस का आपको सिनोनिम बताना है। एंटीथेसिस का आपका जो अर्थ होगा, पहले अर्थ देख लेते हैं। एंटीथेसिस का आपका जो अर्थ है वो है आपका विरोध, प्रतिवादी, विलोम, ये आपके एंटीथेसिस के अर्थ है। अगर आप विरोध, प्रतिवादी, विलोम, इन सब का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस का आपको सिनोनिम बताना है, तो इसमें आपका आंसर है कॉन्ट्राडिक्टरी आपका आंसर होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी का भी जो अर्थ होगा वो होगा प्रतिवादी, विपरीत, विरुद्ध। तो अगर आप मेरी मानिए तो आप हिंदी में अर्थ याद कीजिए। हिंदी में आपको ज़्यादा अच्छा से आप चीज़ों को याद रख पाएंगे कि आपका हिंदी में अर्थ ही है, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। इससे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, और आप जो याद करा हुआ है वो भूलेंगे नहीं, वो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, वो आपको देर तक याद रहेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा है। रटिए मत, इन सिनोनिम्स को रटिए मत। ये मैं मानती हूँ कि भाई ये कोई 100-200 तो आते नहीं है एग्ज़ाम में, पता नहीं एग्ज़ामिनर कहाँ से सिनोनिम दे देगा, ये कोई नहीं कह सकता। पर आप फिर भी इन सिनोनिम्स को रटिए मत, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, इनका हिंदी में अर्थ निकालिए, तब उन्हें याद कीजिए। देखिएगा आपका काम आसानी से हो जाएगा।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी का आपका मतलब होता है प्रतिवादी, विपरीत, विरुद्ध। और इसके जो सिनोनिम होंगे और उसके अलावा, कॉन्ट्राडिक्टरी के अलावा, वो होंगे आपके कॉन्ट्रास्ट, इनवर्स। कॉन्ट्रास्ट हो गया, इनवर्स हो गया। अगर इन दोनों में से भी आता, अगर इन दोनों में से कोई एक आता तो ये भी आपका आंसर बन सकता था, कॉन्ट्रास्ट या इनवर्स। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए कॉन्ट्राडिक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू लैश। टू लैश, टू लैश का आपका जो सिनोनिम बताना है, इसका जो हिंदी में अर्थ है वो आपका होगा कि अचानक आक्रमण कर देना, निंदा कर देना, आक्रमण कर देना, निंदा कर देना, फटकारना, बांधना। ये आपके टू लैश का अर्थ, जो कि टू लैश का अर्थ क्या है, आक्रमण कर देना, निंदा कर देना, भड़काना, फटकारना, घूरना। ये आपके टू लैश का अर्थ है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू जस्टिस। क्या? टू जस्टिस, क्योंकि जस्टिस का अर्थ क्या होता है, सजा देना, सजा देना, दंड देना, दंड देना। ये आपके टू जस्टिस का अर्थ है। और जो आपके टू लैश के जो अन्य सिनोनिम्स होंगे, अन्य जो उसके ऐसे शब्द होंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे आपके विप, स्ट्रैप। ये आपके टू लैश के सिनोनिम है। टू लैश के सिनोनिम कौन कौन से हैं? टू जस्टिस, विप और स्ट्रैप। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टू जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू सबस्यूम। क्या? टू सबस्यूम। अब टू सबस्यूम का मतलब क्या हुआ? टू सबस्यूम का मतलब होता है किसी को शामिल करना, सम्मिलित करना, शामिल करना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टू सबस्यूम। अब इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा? टू इनकॉर्पोरेट। क्या? टू इनकॉर्पोरेट। टू इनकॉर्पोरेट का भी मतलब क्या होता है? किसी को शामिल करना, किसी को शामिल करना, किसी को निगमित करना। टू इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी को शामिल करना, किसी को सम्मिलित करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू इनकॉर्पोरेट। अगर आप टू सबस्यूम के और सिनोनिम्स जानना चाहेंगे तो कौन कौन से होते हैं? इंक्लूड, भैया तो आपको पता ही होगा। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड मतलब किसी को शामिल करना, टेक इन करना। ये आपके सिनोनिम कहलाएंगे। तो सबस्यूम के 3 सिनोनिम्स हैं इसमें, टू इनकॉर्पोरेट, इंक्लूड और टेक इन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपकी कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या अगर आपको किसी और टॉपिक पर सेशन चाहिए तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो सिनोनिम्स का मैं रोज़ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, क्योंकि आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सिनोनिम्स आपके इंग्लिश में अगर आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है तो सिनोनिम्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। वनडे आपके एग्ज़ाम में सिनोनिम्स आएंगे, तो मैं आपके लिए रोज़ ये सिनोनिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी कि कितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, कितने आप सही टिक कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।